तो फ्रेंड्स, आज है मेरा 3rd डे एंड मैं जा रही थोड़ा सा कानी बीच होटल के साइड। वहाँ पे बहुत अच्छा मतलब पानी के बीच में झूला लगा हुआ था जो कि फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मेरा होटल पीछे है एंड मैंने कहा कि सब वॉकेबल डिस्टेंस पे आपको मिल जाएगा कैफ़े। इवन मेरा माफूशी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी यहीं पर है। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि क्रेडिट कार्ड लेना मत भूलिएगा, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी डेबिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता है बट क्रेडिट कार्ड हर जगह एक्सेप्ट हो जाता है। तो मेक श्योर जब आप मॉलडीव्स के लिए प्लान करें तो इंटरनेशनल कार्ड स्वाइप एक्टिवेट कर लीजिएगा सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे स्कूटीज़ भी मिलती हैं। हाय हेलो, आई कम लेटर। थोड़ा सा कॉस्टली है इधर टैक्स वैक्स के मामले में, बाकी ईच एंड एवरीथिंग इज़ गुड। ये शोर का आवाज़ कितना अच्छा लग रहा है। वो झूला मुझे सबसे प्यारा लगा, एकदम पानी के बीच में। और आगे पीछे देखिए 2 वाटर का कलर दिख रहा है, एक डार्क ब्लू में फिर हल्का सा लाइट ब्लू में एंड ये वाइट सैंड एंड देन क्लाउड्स। वाओ ऑसम। तो गाइस देखिए, ये सारा चीज़ आप कर सकते हैं। यहाँ पे बानी वाटर स्पोर्ट्स सेंटर है, माफूशी वाटर डाइव है। तो फ्लाई बोर्डिंग एंड ऑल दोज जो आपको बेस्ट रेट चाहिए तो आप माफूशी वाटर डाइव में ले सकते हो। दैट्स मच बेटर देन एनी अदर स्पोर्ट्स राइड सेंटर ओवर हियर। Good. How are you? Hey, see, I met these 2 people, Angelina and Danish. Right. Did I pronounce your name correctly? Oh, well, How are you? fine. Where are you roaming around without me, huh? Yes. So where did you go? Oh. No, those- Simply roaming around? It's over there. So where are you going now? I think we are going to maybe Octopus, maybe Caviar. Okay, okay. Right here. Okay. It's a belt. Thank you so much. Okay then, chalo, bye. See you. I'll See you. I think all the day we can see you. yes, because I'll be there till tomorrow. Again, I'll see you tomorrow. Selfie. Sure, come. Yeah. Напротив моря, да? तो मैं डैनिश एंड एंजेलिना से फिर से मिल ली। कल हम लोग स्कूबा डाइविंग के समय ही मिले थे एंड देन आज सुबह जब मैं कोविड टेस्ट लेने गई थी फिर मिल गए। एंड अभी जस्ट मैं सोची थोड़ा सा इधर उधर आइलैंड को एक्सप्लोर करती हूँ एंड देखा मैं एंजेलिना सामने से डैनिश आ रहे थे। आई वाज सो हैप्पी। हिया करके होटल में बुकिंग किया था फ्रॉम 17 till 20th of April एंड मेरी फ़्लाइट मान लीजिए कल है। आज रात के 9 बजे मैं चेक कर रही हूँ कि कैसे ट्रांसफ़र होगा, मतलब कौन सा स्पीड बोट या क्या सी प्लेन लूँ, मतलब गेस्ट हाउस पहुँचने के लिए। तो जब मैंने होटल को कांटेक्ट किया तो पता चला कि माले एयरपोर्ट से दिफूशी आइलैंड 60 किलोमीटर एंड जो कि मतलब यदि आप स्पीड बोट ट्रांसफ़र भी लेते तो बहुत कॉस्टली पड़ जाता। तो आई वॉज लिटिल वरीड कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि 18th को मुझे करना था वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एंड मैंने गलती से दिफूशी में कर। मेक श्योर कि जहाँ भी आपका वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है तो आप अपना स्टे वहीं नियर बाई लीजिए, वरना आपको ट्रांसफ़र में बहुत पैसे लग जाएंगे एंड सिंपली जितना फ़्लाइट का टिकट नहीं होगा उतना तो आप स्पीड बोट एंड ट्रांसफ़र में ही पैसे खर्च कर दोगे। तो प्लीज़ मेरा एक यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जब भी मॉलडीव्स की प्लानिंग कीजिए मेक श्योर यू डू एवरीथिंग प्रायर, मीन्स बहुत पहले कर लीजिए सो दैट आपका पैसा उतना खर्च ना हो, क्योंकि उतनी कॉस्टली है नहीं मॉलडीव्स यदि आप प्री प्लान्ड हो। यदि आप एट द लास्ट मोमेंट सब कुछ करते हो तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दोगे एंड देन यू विल रिग्रेट लेटर ऑन।
मेरे होटल का नाम है क्रिस्टल सैंड एंड यहाँ पे मैंने 4 दिन के लिए बुकिंग की है। और पहले मैंने 1 दिन के लिए बुकिंग किया था, फिर जब मेरा दिफूशी वाला रिज़ॉर्ट कैंसिल हो गया, जैसे ही मुझे मेक माई ट्रिप से बैलेंस मिला, मैंने एक्सटेंड कर ली अपनी बुकिंग यहाँ पे, क्योंकि मेरा वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ यहीं पे था। तो मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना चाह रही थी यहाँ से वहाँ, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे आइलैंड में सेम चीज़ें होती है, पैरासेलिंग, वाटर स्पोर्ट्स, ऑल द वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एंड ऑल। तो इसलिए मैंने सोचा कि just focus on one particular island and try to complete all the water sports activities and try to explore the island. तो मैं बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली वाले होटल्स में नहीं जाना चाह रही थी, ऐसा कि मतलब एज अ बैचलर आप जा सको और इन्जॉय कर सको। तो लिया है। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ सारी लड़कियों को कि प्लीज़ यदि आपको कहीं जाने का मन है और यदि आप इंडिपेंडेंट हो, प्लीज़ फील फ्री टू गो। आप ये मत सोचिए कि कैसे होगा, मैं लड़की हूँ। हम खुद ही अपने आप को रोकते हैं। जब आपके पास कैपेबिलिटीज़ है तो आप क्यों नहीं एक्सप्लोर करती हैं? ज़रूर जाइए। दुनिया क्या बोलेगा, आप यदि ये सोचोगे तो आप कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो गर्ल्स, गो अहेड। नॉट ओनली गर्ल्स, आई थिंक एवरीवन नीड्स टू हियर दिस। आपको कहीं जाना है, प्लीज़ किसी का वेट मत कीजिए, जाइए। एक स्टेप लेने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होता है, बट आप जब एक कदम ले लेते हो, उसके बाद लाइफ इजी बन जाती है एंड देन यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि नहीं, अब तो मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो मेरा मालदीव्स आने का मेन रीज़न था कि लोगों के दिमाग में ये चीज़ें बैठ चुकी है कि मालदीव्स, सेशल्स एंड ऑल एक हनीमून डेस्टिनेशन प्लेस है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, बट कहीं तो लिखा नहीं है कि बैचलर्स नहीं आ सकते। डेफिनेटली बैचलर्स जा सकते हैं। तो मैं ये चीज़ें जो लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि ये कपल वाला प्लेस है, कपल ही जाते हैं, नो गर्ल्स नो बॉयज़, प्लीज़ ये चीज़ें हटाइए दिमाग से और जाइए। जितना मन हो उतना एंजॉय कीजिए। पूछते हैं मैम हाउ डू यू मैनेज एक्सपेंसेस, आप करते क्या हो? तो यस, मैं बेंगलोर में जॉब करती हूँ। मैं एक टीचर हूँ स्कूल में, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ एंड एज वेल एज मैं ट्यूशन्स भी पढ़ाती हूँ। तो आई सेव फॉर एंटायर, लाइक वॉट एवर आई अर्न throughout the year, I save it for my future and for my traveling. And then मैं साल में आई थिंक 2 से 3 ट्रिप ही कवर कर पाती हूँ, क्योंकि जब मैं कोई प्लेस जाती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि उस प्लेस में जो एक्टिविटीज़ या जो चीज़ें बहुत फेमस है मैं उसे एक्सप्लोर करूँ या मैं उसे ट्राई करूँ। तो क्या होता है ना, वो मेमोरीज़ क्रिएट हो जाती है। तो दैट इज़ हाउ आई ट्रैवल। आई सेव, I work hard, save for my future, for my travel, and then I travel. And as a girl, मैं सब कुछ बहुत पहले बुकिंग करती हूँ। मैं लास्ट मोमेंट पे कुछ भी नहीं रखती, क्योंकि अपनी सेफ्टी, एक लड़की की खुद की सेफ्टी उसके खुद के हाथ में। एंड मैं पूरे साल में ज़्यादा ट्रिप नहीं करती हूँ, 2 से 3 ही रखती हूँ, सो दैट मुझे एज अ टीचर मुझे 2-3 छुट्टियाँ मिलती हैं, जैसे कि समर वेकेशन, विंटर वेकेशन और दशहरा हॉलीडेज़ एंड दिवाली हॉलीडेज़। तो मैं ये 3 समय ही, और अपने बर्थडे के समय भी मैं कहीं ना कहीं जाती ज़रूर हूँ। तो मैं ये 3 या 4 बार ही कहीं इंटरनेशनल ट्रिप या फिर विद इन इंडिया कहीं चली जाती हूँ। तो इंडिया में मैंने मोस्टली सारे स्टेट्स घूम लिए हैं, जस्ट 7 सिस्टर्स नहीं घूम पाई हूँ, वो मेरे बकेट लिस्ट में है एंड मैं ज़रूर जाऊँगी और ज़रूर कवर अप करूँगी। लास्ट इवनिंग इन दिस होटल, बहुत ही सुंदर होटल था एंड एट अ रीज़नेबल रेट। आई रियली लाइक्ड इट। थोड़ा सा चलिए बाहर चलते हैं। वाओ,
ये देखिए, वो जो सनसेट इतना सुंदर दिखता है इवनिंग में, एंड इवन सनराइज अर्ली मॉर्निंग इतना अच्छा दिखता है। गाइस, हम आ गए हैं वेलाना बीच के पास। यहाँ पे इसका बड़ा सा बोर्ड है। तो हम आए हैं वेलाना बीच के पास, एंड ये इसी बीच के बारे में मैं बता रही थी कि यहाँ पे रॉक्स एंड ऑल है जो देखने में बिल्कुल पौंडीचेरी, गोवा एंड महाराष्ट्र के बीचेस के जैसा लगता है। तो गाइस, चलो लेट्स हैव डिनर। आज मेरा लास्ट डिनर होगा यहाँ पे। कल से ब्रेकफास्ट ही कर पाऊँगी। चलिए पहले देखते हैं है क्या डिनर में। मैं खाना बाद में अपने आप को सर्व कर लूँगी। तो ये है आइस टी, ये है ग्रीन एप्पल, ये है डेजर्ट क्रीम ब्रेड पुडिंग, देन लेट्स सी और क्या क्या है। ये तो पक्का सूप होगा, चिकन सूप, आई एम श्योर अबाउट इट। ये है मिक्स्ड वेजिटेबल सैलड जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, पापड़, एंड देन मैक्सिकन फ्राइड राइस, ये भी ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे लोग कुछ जल्दी ही डिनर कर लेते हैं। ये टॉम यम फ्राइड नूडल्स, ओके, पटियाला चिकन, ये है कुछ potatoes, no what is this is beef, this is potatoes, ये भी ख़त्म हो चुका है। मैं लेट ही खाना खाती हूँ, तो जब तक मैं आती हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा बचता है फिश करी, वो भी ख़त्म। सही, तो चलिए फिर चलते हैं। ये कुछ ऐसा एम्बियंस है इनका।